हाँ, अभी एडमिन कैटेगरी में हाँ जी। स्क्रीन शेयर। डॉक्यूमेंट स्टेटस ये चेक कर लेना। डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी में। डॉक्यूमेंट स्टेटस। डॉक्यूमेंट स्टेटस। डॉक्यूमेंट स्टेटस, अच्छा डॉक्यूमेंट स्टेटस में। तो ये चेक ये। करें। हाँ हाँ। तो यहाँ पे ये जो हाँ चीजें लिखी हुई है ना सारी, इन प्रोग्रेस, क्योंकि जब हम जी। प्रोजेक्ट इस पे डिजाइन करते हैं ना, प्लान करते हैं, तो हमें कोई ना कोई स्टेटस आगे जाके शो हम्म करवाना पड़ता है कि इन प्रोग्रेस है, कोई भी पेपर अंडर रिव्यू है, कंप्लीटेड है, कोई भी टास्क ऑन होल्ड है, अप्रूव्ड है या रिजेक्टेड है। ये सारे हमने अपनी तरफ से खुद जो है ना इसमें ऐड हम्म। करने होते हैं। तो ठीक है। इनमें क्या मसला आ रहा है, ऐड नहीं हो रहे या ये पहले मैंने आपको नहीं बता नहीं, दिया था। ये उस दिन नहीं किया था ना। हाँ मैंने सॉरी कहा कि ये सॉरी सॉरी, ठीक उस है। दिन टाइम थोड़ा था ना, इस वजह से। कोई बात नहीं है, जो चीज़ हम्म। नहीं होती वो आप नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझसे पहले वो कवर करवाया करें। ठीक है ना। हाँ, ठीक है। यानी कि अभी चलो। इनमें हाँ ठीक हो गया, बात हो गया था। सही ठीक है ना, इनमें यानी कि आप यहाँ से ऐड कर लें। अभी ये देखें, नॉट स्टार्टेड का मतलब है मैंने कि ऐड कोई किया भी है। रिपोर्ट में, अब जब हम आगे रिपोर्ट्स बनाएंगे ना, तो उन रिपोर्ट्स में जब एक्टिविटीज हम्म। का जो स्टेटस होता है ना, जब हम रिपोर्ट्स मतलब के डॉक्यूमेंट्स हाँ जी। बनाते हैं, तो वहाँ हम जब मैनेजर के सामने या क्लाइंट के सामने या किसी भी स्टेक होल्डर के सामने जब कोई डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट्स फाइल भेजते हैं, तो वहाँ हमें मेंशन जी। करना पड़ता है कि ये एक्टिविटी स्टार्टेड है, इन प्रोग्रेस है, अंडर रिव्यू है, कोई टास्क कंप्लीटेड है, ऑन होल्ड है, अप्रूव्ड है, रिजेक्टेड है। वो फिर आगे रीजंस भी सारी होती है ना, वो भी नोट्स में हम लिखते हैं। ठीक। हाँ, ठीक हो तो गया। ये सेम टू सेम आपने इस तरह का एक चार्ट बना लेना है, यानी कि यहाँ से ऐड करके यहाँ ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे। कोई जैसे ये बनाए जी। हुए ना, एक, यानी कि नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस, अंडर रिव्यू, हम्म। कंप्लीटेड, ऑन होल्ड, अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। ये सारे जो पॉइंट्स ठीक हो आपने गया। बना लेने हैं। अगर किसी हम्म। को डिलीट करना हो, कोई गलत हो गया हो, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं इजीली। ठीक हो गया। बिल्कुल। हाँ, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। ठीक हो गया। और कोई यूजर रेफरेंस में से कोई चीज रहती हो, यूजर प्रेफरेंस में से कोई चीज रहती हो। नहीं, ये हो गया। ये यूजर प्रेफरेंस ये नहीं, है ना। ओके हो गया सारा। हाँ, यूनिट सेट कर लिए थे। एडमिन हाँ जी। कैटेगरी में जाके करेंसी ऐड कर ली थी आपने। एडमिन। हाँ जी, करेंसी भी ऐड हो गई है। चले, यानी कि कोई भी करेंसी है आप अपनी मर्जी से यहाँ से बना सकते हैं। कोई भी करेंसी किसी भी कंट्री की हो, बिल्कुल। यानी कि उसका सिंबल भी आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमेशा जो डॉलर का रेट होगा उस करेंसी के साथ एक्सचेंज रेट वही आप लिखेंगे, क्योंकि आप जब डॉलर के बिल, यानी कि डॉलर में इसको कन्वर्ट करेंगे ना, अपनी जो अमाउंट्स होंगी, तो वो सेम रेट्स कन्वर्ट करके देगा। ठीक है ना। बिल्कुल। हाँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये भी हो गया। आज जो हाँ हमारा जी। मेन मेन टॉपिक वो हो गया ईपीएस। ठीक हो गया। ईपीएस। हाँ, यहाँ आप अपनी स्क्रीन में देखें, अपनी विंडो में देखें, यहाँ पे लिखा होगा ईपीएस, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट। ये जहाँ मेरे ईपीएस। एसपीजी लिखा हुआ है, वहाँ आपके क्या लिखा हुआ है। इंटरप्राइज लिखा हुआ है। इंटरप्राइज। इंटरप्राइज ईपीएस हाँ। होता है इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। अब इंटरप्राइज ठीक क्या हो है, गया। यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज इंटरप्राइज। इंटरप्राइज जो होता है ना, हम्म। वो कहते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज को। ठीक हो गया। कैसे, मतलब कि एक कंपनी है, उस कंपनी के अंडर बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। मतलब कि जैसे सही है। मिसाल के तौर पर नेस्पाक है। अब हम्म। नेस्पाक में मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स हैं, डिवीजन्स हैं। मतलब डिज़ाइन की है, आर्किटेक्चर की है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की है, हाईवेज की है, एनवायरमेंटल्स की है, इरिगेशन की है।
सही है। बिल्कुल। अब ये हाँ हो जी। गया, यानी कि ग्रुप ऑफ कंपनीज या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स के जो एक मजमूई नाम लिखेंगे उसे कहेंगे इंटरप्राइज। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब हम अपने सिस्टम के अंदर ठीक यहाँ हो गया। प्राइमावीरा P6 के ऊपर वो पूरा इंटरप्राइज का जो स्ट्रक्चर है ना, मतलब कि नेस्पा कंपनी हाँ है, जी। उसके अंडर कौन कौन से प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उनको हम इस सिस्टम के ऊपर लोड करेंगे, तो उसको हम कहते हैं इंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स, प्रोजेक्ट, ईपीएस अच्छा इंटरप्राइज ठीक हो प्रोजेक्ट गया। स्ट्रक्चर्स। ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ठीक हो यहाँ गया। पे ठीक कि हो मैंने गया। कौन कौन से जो है ना वो ईपीएस डाले हुए हैं इधर। अब ये देखें। अब ये बिल्कुल जो ब्लू कलर का चल रहा है ऊपर, ये होता है क्या, इंटरप्राइज का नाम, यानी कि कंपनी का नाम। इंटरप्राइज को हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनीज, यानी कि एसबीजी है, सऊदी बिन लादेन ग्रुप ऑफ ठीक। कंपनीज। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब ठीक है। इसके नीचे कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो देखें। आपके कंस्ट्रक्शन का ये बनाऊंगा मैं अभी आपको, इसका जो है ना बना के प्रॉपर इसका सिखाऊंगा। मैं आपको बस एक बता रहा हूँ इसका, कि इस सिस्टम में ये कैसे शो होगा। ठीक है। ये जो है ना क्या नाम है, ये गैंट सही है। चार्ट को मैं ऑफ करता हूँ। गैंट चार्ट को ऑफ करना देख लें कि कहाँ से करता हूँ। ये देखें, यहाँ से गैंट चार्ट ऑफ हो गया, अब टेबल रह गया। अब नीचे ये जो डिटेल है, इस डिटेल को मैं कहाँ से ऑफ करता हूँ ये भी देख लें आप। ये है नो बॉटम लेआउट, यहां से ये भी गायब हो गया। अब ये, कौन सा नीचे वाला? हाँ ये नीचे डिटेल चल रही थी ना, ये देखो जरा। ये अगर इस डिटेल को, हाँ जो हाँ। डिटेल विंडो, ठीक है। इसको कहते हैं डिटेल विंडो। अब डिटेल विंडो को ऑफ करना है तो यहां से ऑफ कर सकते हम्म। हैं। अगर ऑन करना है तो ये वाला बटन है इसका, डिटेल्स। ठीक हो गया। ठीक हो गया। हाँ, ठीक समझ है। आ गई इस चीज की। अब मैं इसको हाँ जी। ऑफ करता हूँ, ये ऑफ कर दिया हमने। अब ये देखें, ये एसबीजी, मैंने यहाँ पे कुछ कंपनीज जो है ना वो अच्छा। इंटरप्राइज जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स किए हुए हैं, कुछ कंपनीज जो लोड की हुई हैं, एसबीजी, पीईसी, और ठीक ये है। एसएससीएल है, ये आगे मजीद हैं, ट्राइकॉक्स है, ये सारी कंपनीज हैं। मैं आपको एक हिंट दूंगा, और एक हम ठीक नेस्पाक है। वाला आज जो है ना ये बनाएंगे यहाँ पे, जो आप इजीली, कोई भी कंपनी होंगी नेक्स्ट ठीक जब है। आप काम करेंगे तो इजीली बना सकेंगे। अब ये देखें, ठीक है। ये सऊदी बिन अच्छा, जो लादेन। ये जो टेबल आ रहा है मेरे पास सिर्फ चार नाम आ रहे हैं टेबल के। चार नाम आ रहे हैं ना ये, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी तक आ रहा है। वो कोई सीन नहीं है, वो ये वाला टेबल हम बनाएंगे, ये आगे का लेक्चर है, इस पे अभी ना आओ। ये इसको हम जो है ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम टेबल्स को बनाएंगे। ठीक है। ये परेशान ना हो कि मेरे आपके पास सिर्फ ये आ रहे हैं, ये सारे इसी के अंदर हैं। वो आगे हम बनाएंगे, मैं आपको ठीक है। सिखाऊंगा कि कैसे बनाना है इस टेबल को, कैसे आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट करना है, और ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये जो सब टाइटल्स नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, कब हमें किस टाइटल की ज़रूरत है, किस चीज़ की, यानी कि स्टार्ट डेट कब हम इसमें लगाएंगे, ये शेड्यूल परसेंटेज कंप्लीट कब लगाएंगे, एक्चुअल ठीक। ड्यूरेशन, ये सब आगे जब हम करेंगे डिजाइन तब जो बताऊंगा। अभी तक हमारा जो है ईपीएस, आज जो टॉपिक है वो ठीक है। ईपीएस है, कि हम ईपीएस, ईपीएस ठीक क्या है। होता है, ईपीएस को सिस्टम में कैसे डालना है, इसमें प्राइमरीरा P6 में, और उसका मकसद क्या है डालने का, ये चीज बताना है आज। ठीक है। हाँ, ठीक अभी है। ये देखें, ये टॉप पे चल रहा है कंपनी का नाम। अब इस कंपनी के नीचे हाँ जी। जो कितने किस्म के प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो ये हैं कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, लर्निंग एंड हम्म। डेवलपमेंट चल रही है, ऑपरेशन एंड जी। मेंटेनेंस चल रहा है। ठीक है। ठीक अब है। देखें, ठीक इसको है। मैं ठीक है। एक्सपेंड करता हूँ कंस्ट्रक्शन को। कंस्ट्रक्शन के नीचे ये जो व्हाइट में नजर आएंगे ना, जी। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं।
जी अब ये जी। लर्निंग एंड डेवलपमेंट्स के अंदर जो वाइट ठीक नजर आ ठीक रहे हैं ये है। सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंडर जो है ये सारे ठीक है। वाइट में इसके प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये प्रोजेक्ट्स मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक। यानी कि कंस्ट्रक्शन सही में है। कितने प्रोजेक्ट चल रहे ठीक हैं है। इस बिन लादेन कंपनी में। कंस्ट्रक्शन में कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में कितने चल रहे हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में कितने चल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। अभी हम सबसे पहले अपना ईपीएस ये नाम जो है ये सिस्टम में डालना सीखेंगे कि कहाँ से सीखते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। और उसके ठीक है। अंडर जो प्रोग्राम्स हैं वो करेंगे, और प्रोग्राम्स के अंडर हम प्रोजेक्ट्स डालेंगे इस सिस्टम के अंदर। ठीक ठीक हो है। गया। अभी सबसे ठीक है। पहले तो हम जाते हैं, यहाँ भी हमने एक बनाया हुआ है ईपीएस का। इधर इंटरप्राइज प्रोजेक्ट सेक्टर, ये जो नजर आ रहा है ना, ये ट्राइंगल सी, इसको क्या कहते हैं, पैरामिड्स। ये हाँ बटन जी। नजर आ रहा है, पैरामिड्स। इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। हाँ, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। हम यहाँ से भी इसको क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा ठीक। कि ये हमने लिया कहाँ से था। इंटरप्राइज में आए, ये देखें। जी जब हमने सिंक्रोनाइज अपनी कॉन्फ़िगरेशंस की थी ना पैनल्स के अंदर बटन्स की, तो तब हमने अपनी जी। आसानी के लिए इस पैनल में इनको रख लिया था कि यहाँ से पकड़ेंगे अपना काम जो है तेज कर लेंगे, बजाय के हर बार ठीक मेन है। मेन्यू में जाने से। सही है। हाँ, अब यहाँ से क्लिक कर लो, ये यहाँ से क्लिक कर लो। मैं आपको बता रहा जी। हूँ इसलिए कि आपको पता हो, कल को कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि ये वाला जो पैरामिड्स है ये कहाँ से आपने लिया है, तो यहाँ ठीक से। है। ठीक हो गया। ये ठीक अब हो गया। एक विंडो ओपन होगी इस तरह की। तो इस विंडो के अंदर जो हम आपके जो आप पहली दफ़ा ओपन करेंगे ना, तो आपके टेक्स्ट जो है वो छोटे जी। होंगे। सबसे पहले इन टेक्स्ट को जो है ना हमने करना है बोल्ड, मतलब अपनी जो इजीली हमें दिख सकें। तो इसके ऊपर ठीक है। करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ जी। आएगा टेबल एंड फॉन्ट एंड रो, ये वाला। ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस, टेबल एंड फॉन्ट एंड रो। हाँ मैं जी। दोबारा कर देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ। ऐसे क्लिक हाँ। करेंगे कहीं भी, राइट क्लिक करेंगे तो ये विंडो जी। हर जगह पे ओपन हो जाएगी इसके अंदर। तो टेबल फॉन्ट सही एंड है। रो। ठीक है। ठीक है। यहाँ ठीक है। फॉन्ट देखना है, फॉन्ट हमने रखना होता है ज्यादा, जो सबसे इजीली आता है वो है वरदाना। ये वरदाना आ जाएगा, VRD लिखेंगे, वरदाना आ जाएगा इसके अंदर, वरदाना 9। ये इजीली बंदा पढ़ सकता है, वरदाना 9। अब इसको कर देना है। वरदाना जो सिर्फ, हाँ, आप एक तो वरदाना आप वरदाना भी अपनी, आ रहा है। हाँ कौन एक सा आ तो रहा है। वरदाना भी आ रहा है, सिर्फ ये वरदाना ही किया है सिर्फ मैंने। वरदाना। कौन, नहीं ठीक हम है। वरदाना ही करेंगे। उसके बाद इसका 9 सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ रेगुलर कर लेंगे। साइज। हाँ ये साइज है। ठीक है। ओके कर देंगे। ठीक है। उसके बाद इसको अप्लाई कर लो या यहाँ से ओके कर दो, ये हो जाएगा। ये देखो बड़े हो गए हैं पहले से। ठीक है। हाँ जी। हो गए बिल्कुल। इस विंडो को आप अपनी जरूरत के मुताबिक फैला भी सकते हैं जिस तरफ मर्जी, और यहाँ से उठा के कहीं और भी रख सकते हैं, कहीं भी। ठीक हो गया। ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से हम यहाँ देखते रहेंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ से ये कर्सर हमारा RD पे चल रहा है, रोड डिपार्टमेंट पे। तो इसको ले चलते हैं टॉप में, क्योंकि हमने नया ईपीएस लगाना है यहाँ पे, अब बनाना है आज। ये ईपीएस की विंडो है, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है। नया ईपीएस बनाने के लिए हम ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से करेंगे ऐड। ये ऐड का बटन, नया ऐड ऐड कर लेंगे और ये उसको, कहाँ से ऐड किया है? वो ऐड हो गया RD के नीचे। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, वो ठीक। आप टेंशन ना ले। अब ठीक है। ऐड हो गया ना ये, बिल्कुल इसके अंडर हम्म। नीचे, यानी कि RD का वो चाइल्ड असल में बन ना, गया। आज मैं मोबाइल से देख रहा हूँ ना, तो उसमें छोटा नजर आता है, वो लैपटॉप में बड़ा नजर आता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चले कोई इशू नहीं। लैपटॉप को प्रैक्टिस के लिए यूज करें या वैसे रखा हुआ है। वो निकाला है, लेकिन ये ठीक है, पहले समझ के फिर वो करो, वो ठीक है ये। चले सही है। अभी इधर फिर तवज्जो हट जाती है। चले सही है, ये भी ठीक है। वो आप पे डिपेंड हम्म। करता है जैसे आपको इजी रहे। अब ये देखें,
इसके नीचे हाँ इसका चाइल्ड बन गया आरडी का। अब इसको सेलेक्ट करके ये न्यू जो आ रहा है ना, न्यू, जी इसको आप यहां से सेपरेट कर लें। सेपरेट हो गया, इसको उठा के टॉप पे ले जाएं। जी और यहाँ ईपीएस का जो शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि नेस्पाक। अब नेस्पाक का शॉर्ट तो है ऑलरेडी, ये शॉर्ट ही है। नेस्पाक का फुल नेम मुझे भी जी याद नहीं है क्या है, लेकिन हम इसको, मैं मिसाल के तौर पर जो है ना, सिर्फ एन एस पी के ये मैं कर देता हूँ। और यहाँ पे हम पूरा जो है ठीक नेस्पाक है कर देते हैं, क्योंकि नेस्पाक का पूरा फुल फॉर्म मुझे नहीं पता क्या है। वो फुल नाम जो है, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विस पाकिस्तान, आई थिंक यही है। ये हाँ सर्विस पाकिस्तान है। हाँ आ गया मुझे। हम्म, हम्म, अभी यहाँ पे नेस्पाक डाल देते हैं शॉर्ट में, हम्म, नेस्पाक। और यहाँ पर सही है। नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान। पाकिस्तान। ठीक हो गया। हम्म, अब ठीक हो एक गया। साइड पे ऐसे क्लिक कर दो। अब यहां से इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ के कर लो, क्योंकि ये पूरा नजर आ जाए। ठीक ठीक हो गया जी। ठीक है। ये हमारा ठीक हो गया। ईपीएस का जो नाम है ना मेन, वो लिखा गया। अब इसके नीचे हम जो है ना, यानी कि इस कंपनी के अंडर कितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो देखेंगे। अब वो ठीक है। ठीक है। हर कंपनी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। हम एक मिसाल के तौर पर जो है ना, सीखने के तौर पर यहाँ पे डालेंगे कि सबसे पहले डालेंगे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। यहाँ से ऐड करोगे, ठीक है। इसके ऊपर सिलेक्ट करके इसको फिर ऐड करोगे तो जी इसका चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे लिख दो हाँ जी। आईडी में BLD, थोड़ा 1 करके लिख दो, ठीक। क्योंकि वो थोड़ी यूनिक हो जाएगी। वो आपकी मर्जी है, हाँ कोई जी। भी हो सकती है। ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन। हाँ। अब अगर दोबारा, यानी कि एक साइड पे क्लिक करोगे तो ये जी रेडी हो गया। अब अगर दोबारा दूसरा जो हाईवे कंस्ट्रक्शन या जो भी आपने ऐड करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करके ऐड नहीं करना। अगर इस पे क्लिक कर दोगे, वो इसका चाइल्ड बन जाएगा। इसका चाइल्ड हो जाएगा फिर। हाँ, ठीक यानी है। कि पहले कोई क्लिक करो तो ऐड हम्म। कर लो। और यहाँ पे ठीक है। HW1 कर देता हूँ मैं। ये आप अपनी तरीके ठीक से है। कर सकते हैं, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हो, जैसी भी कंपनी में ठीक आपका है। स्ट्रक्चर हो। अब यहाँ पे लिख देते हैं हाईवे। हाईवे। हाईवे के स्पेलिंग, हाईवे हम्म। कंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया। अब मजीद ठीक एक हो और डाल गया। देते हैं, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो अब ये साथ में देखें, इधर भी ये ऐड भी हो रहा है साथ में। ये नेस्पाक हाँ जी नीले में हो आ रहा गया, और इसके नीचे ये ग्रीन में इसके जो प्रोग्राम है वो आ गए। ठीक हो गया। है। जी अभी हाँ जी। एक और कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं इरिगेशन। आई ठीक आर है। IR1 इरिगेशन। गेशन। अब इरिगेशन हो गया, ये तीन ही काफी हैं समझाने के तौर के लिए। इसको कर ठीक। देते हैं ठीक है। क्लोज। अब ठीक हो गया जी। क्लोज कहाँ से करना है? वही क्लोज की आ जाएगा ना बटन साथ में। ये देखिए, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। हाँ ईपीएस में गया, इंटर ठीक है। प्रोजेक्ट में, और जी यहाँ से क्लोज ऊपर लिखा हुआ है। सही है। वहां से क्लोज कर। ठीक है। हाँ, ये आ गया हमारा ठीक है। ईपीएस बन के सामने। अब इसमें हम यहाँ अपने प्रोजेक्ट्स आगे करेंगे। अभी हम प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, आज हम करेंगे ओबीएस प्रोजेक्ट्स। ठीक है। आज से जो चौथा लेक्चर होगा ना वो होगा। अभी हम करेंगे ओबीएस। अगर ओबीएस के लिए, यानी कि ठीक है। टाइम टाइम है काफी है अभी। ओबीएस, हम्म। ओबीएस क्या चीज होती है? मैंने ये पहले लेक्चर में पढ़ाया था, जो थ्योरी का लेक्चर था ना, वहां पढ़ाया था। हाँ जी। ओबीएस होता है ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर।
ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ठीक है। यानी कि अब नेस्पाक के अंदर एक ओबीएस भी होगा, कि नेस्पाक का हाँ सीओ भी जी। होगा, सीओ के नीचे प्रोग्राम मैनेजर्स भी होंगे, हर प्रोग्राम मैनेजर्स के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के अंदर इंजीनियर्स भी होंगे, इंजीनियर्स के अंदर सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर्स, वो जो भी फोरमैन्स वगैरह, वो सब उनके अंडर एक स्ट्रक्चर होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का। बिल्कुल। हाँ, तो अब हम वो स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे। और वो कहाँ से बन ठीक सकता है। है, उसका बटन भी यहाँ पे पड़ा होगा। ये देखो, ओबीएस मिल गया यहाँ से। ये आदमी बना हुआ है, पीछे बोर्ड सा बना हुआ है। हम्म। हाँ जी। और ये हाँ जी। यहाँ से भी मिलेगा, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर से भी मिल जाएगा। ठीक। यहाँ से लेके यहाँ हमने ठीक है। लगाया हुआ है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओबीएस, ये पहले मैंने एक ओबीएस बनाया हुआ है, ये देखें, एसबीजी कंपनी का नाम है, उसका सीईओ है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, प्रोग्राम मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है। ये हर कंपनी का डिफरेंट होता है, ये नहीं है कि जो यहाँ ये पे आपको कौन ये कौन सा हॉरिजॉन्टल कॉलम में जाएंगे? मतलब कि अब देखें ना कंपनी के हॉरिजेंटल मतलब, इसका वो आप नहीं चार्ट नहीं, की अभी बात कर रहे हो। ये जो अब है ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, हम्म। अब इसके अंदर आपने ये डालने हैं, ये नहीं जब नहीं नहीं भी नहीं नहीं, ये वो सेपरेट करोगे। बनेंगे फिर, मैं हाँ जब प्रोजेक्ट इसमें बनाएंगे ना, हाँ। हाँ। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन करना होता है, कि भाई ये प्रोजेक्ट किस ठीक है। प्रोजेक्ट ठीक है। मैनेजर के अंडर है। ठीक है ना। ठीक है। यहाँ आप बाई ठीक है। नेम भी लिख सकते हैं, बाई नेम भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी मैंने ये एक बनाया हुआ था, ये आपको बनाना दोबारा सिखा देता हूँ, ये कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको इसी से जो ऊपर ऊपर से समझा दूँ, नहीं, बकायदा बना के ठीक है। दिखाता हूँ। अभी ठीक है। यहाँ ऐड पे जाएंगे। जी। नहीं ये एक दूसरे के चाइल्ड बनेंगे? नहीं नहीं, वो उसका चाइल्ड नहीं बनेगा। इसको, क्या ये, हो गया। ये पहला नाम क्या है? हम्म। पहला नाम क्या था ऊपर? ये चाइल्ड नहीं बनेगा, ये सेपरेट ही बनेगा, इसकी आप फिक्र नहीं करें। अच्छा। हाँ हाँ। हम्म। ये एक्चुअली इसका हर जो है ना उसका अलग से बनेगा। तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं फिल्टर। ये देखो, फिल्टर कहाँ से करना होता है ये भी देख लेना, फिल्टर कैसे करते हैं। फिल्टर कर दिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ गए, हाँ जी। हम यहाँ करेंगे हाँ जी। करंट ईपीएस। तो करंट ईपीएस मतलब जो ठीक है। है वो है। तो अब ठीक है। इसके अंदर हम जो है ना नाम चेंज कर लेंगे यहाँ से, नेस्पाक का। ठीक है। नेस्पाक, नेस्पाक लिख लिया हमने यहाँ से। अब हाँ नेस्पाक जी। के अंडर जो है ना वो हम जाएंगे। In order to add the elements, the filter will be changed display on all. Okay. ये बाकी जो है ये हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। इसमें ठीक ये है है। कि, हाँ, क्योंकि ये एक ही बार एक कंपनी के लिए जो हमने बनाना होता है। ठीक है। हम्म। हाँ, ये कर नहीं रहा क्योंकि ये एक रहेगी, बाकी सब डिलीट हो जाएंगी। एक इसमें रहेगा ही, ठीक है। बाकी आप सब डिलीट कर दें। कौन सा? ये जो नेस्पाक टॉप रहेगा का, जो उससे ऊपर जो वाला? टॉप वाला रहेगा वो हमेशा रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। ये देखिए, मैं सब डिलीट कर रहा हूँ। आप इसको ऐसे करके, ठीक है। ऐसे रख के भी डिलीट हाँ कर जी। दें, सारे इकट्ठे डिलीट हो जाएंगे। अब इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ हाँ जी। नेस्पाक में। ठीक है। ठीक है। अब नेस्पाक हो ठीक है। गया। और इसके नीचे हम ऐड कर देंगे अ, इसका सीईओ, जो भी नाम है अब वो पता नहीं। अब सीईओ हो गया। ठीक है। सीईओ के नीचे हम ऐड कर देंगे प्रोजेक्ट मैनेजर।
अब ये सीईओ के नीचे नहीं हुआ, सीईओ के नीचे करने के लिए हम ये बटन जो लगा हुआ है ना इससे करेंगे, ठीक है। सीईओ के नीचे हो ठीक गया है। प्रोग्राम, या चीफ इंजीनियर जो भी हो उनका उनका प्रोग्राम, जो हर डिवीजन का चीफ इंजीनियर होता है, हम चीफ इंजीनियर ही लिख। ठीक है। सही है। ठीक है। चीफ इंजीनियर होता है सही उनका, है। हर डिवीजन का चीफ इंजीनियर होता है। अब चीफ इंजीनियर यहाँ हमने 3 लगाई हुई है ना, इसके प्रोग्राम्स, तो 3 हाँ हम जी। चीफ इंजीनियर लगाने पड़ेंगे। अब चीफ इंजीनियर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिख दो, या आगे उसका नाम जो भी है नाम लिख देता हूँ कि चीफ इंजीनियर BLD लिख दो। साबिर खान, इंजीनियर हम्म। साबिर खान, ठीक है। इंजीनियर साबिर खान। अब ये इंजीनियर साबिर खान जो सही है। है, ये हो गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, वो आप जब बिल्डिंग। असाइन करेंगे देखेंगे। अभी ठीक है। सीईओ के नीचे जाके, दोबारा सीईओ में जाएंगे। हाँ वो हम दोबारा करेंगे ना सीईओ के अंडर। ठीक है। सॉरी सॉरी, सीईओ के अंडर हो गया ये। अब ठीक है। अब यहाँ से ठीक है। इसका नाम चेंज कर लेंगे कि चीफ चीफ इंजीनियर, इंजीनियर। चीफ इंजीनियर, अपना नाम इंजीनियर। लिख दो। चले मैं अपने लिख देता हूँ, मुश्किल नहीं। सही है। चीफ इंजीनियर, इंजीनियर उस्मान। सही है। उस्मान ठीक हो गया। ठीक होगा। अभी हम हर इंजीनियर के नीचे जो है ना एक एक प्रोजेक्ट मैनेजर लगा देते हैं, बस अपने सीखने के तौर पे। बाकी हर ठीक है। जगह पे डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये बताता कौन है? ये हमें डिटेल कहाँ से ये मिलेगी? आपको जिस कंपनी में आप जाएंगे वहां पूरा चार्ट हर कंपनी में लगा होता है। हर कंपनी में आप जैसे ही जाएंगे आपको पता चल जाएगा ना कि आप किसी भी प्रोजेक्ट ठीक। में जाएंगे ना, तो आपको जी जी। प्रोजेक्ट में जाते ही पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, प्रोजेक्ट मैनेजर के ठीक है। अंडर कौन कौन सा स्टाफ है। मतलब प्लानिंग इंजीनियर आ जाएगा, ठीक। क्वांटिटी सर्वेयर आ जाएगा, सीनियर जूनियर साइट इंजीनियर आ जाएगा, और उसके अंडर कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो होते हैं, एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, दूसरा इलेक्ट्रिकल का मैनेजर है, मैकेनिकल मैनेजर है। ये सब उसके, आपको जिस भी कंपनी में जाएंगे वहां आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे चीफ ठीक सर्वेयर है, होगा। चीफ सर्वेयर के नीचे जूनियर सर्वेयर है, और हर जो एक साइट इंजीनियर है सिविल का, उसके अंडर कितने सुपरवाइजर हैं और सुपरवाइजर के अंडर कितने फोरमैन हैं, ये आपको वहां जाके पता चल जाएगा। हर कंपनी का अपना ही होता है हिसाब, ठीक। ठीक है ना। ठीक। ठीक है। ठीक है। टाइम रह गया थोड़ा सा। ठीक है। हाँ, अभी मैं ये ना इसके नीचे, हाँ, डाल देता हूँ एक, इसको ये कर दिया, अब समझ। PM डालोगे? हाँ, प्रोजेक्ट हाँ जी। मैनेजर डालता हूँ ना एक। PM डालेंगे। हाँ, ठीक है। पीएम करके बस डाल देता हूँ, पीएम ठीक है। इश्तियाक। 1 कर दो। नहीं, पीएम इश्तियाक। बस ये एक एक डाल दिया, ठीक बाकी है। आप खुद कर लेना, ठीक है ना। हाँ, अब हाँ, इस PM के नीचे फिर हमने डालना है पीएम के नीचे आपने साइट फिर इंजीनियर। अपना जो पूरा स्टाफ है ना, जो होता है, वो पूरा हाँ आपने जी। हाँ। पीएम के नीचे डालना है, ठीक है ना। ठीक है। आपको जब ठीक आप है। प्रैक्टिस कर रहे हो ना, नहीं समझ आए तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लेना। ठीक। ठीक है। इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। आज के लिए ये मेरे ख्याल में काफ़ी है। कल का ठीक लेक्चर हो होगा गया। ना, कल के लेक्चर में हम हाँ एक जी। प्रोजेक्ट बनाएंगे। मतलब एक प्रोजेक्ट ठीक यहाँ है। लोड करेंगे, और उस प्रोजेक्ट के साथ ये सारी जो आज चीज़ें बनाई है ना, मतलब ईपीएस हाँ जी। ओबीएस, इनकी असाइनमेंट कैसे करनी है, प्रोजेक्ट कैसे यहाँ पे, यानी कि हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना, तो वो ठीक जैसे है। ये बना हुआ है ना कंस्ट्रक्शन में वाइट वाइट, ये वाइट वाइट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब उस अच्छा, प्रोजेक्ट, मेरे हाँ, मेरे पास जो टेबल आ रहे हैं वो अभी डिलीट हो जाएंगे?
क्योंकि नहीं, वो फिर डिलीट नहीं करो, मिक्सअप हो जाएंगे अगर नया उनको कुछ नहीं करो। हाँ नहीं नहीं, किया कुछ नहीं है, ऐसे हाँ, पूछ रहा हूँ। वो जो प्रोजेक्ट्स किया आपके, कुछ नहीं है भाई। हाँ, ये एक सैंपल के तौर पर सॉफ्टवेयर वालों ने दिए हुए हैं। हाँ वही ना, रेडी है, मैंने कहा वो, क्योंकि वो आप ना करेंगे तो वो ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे नीचे। वो कर लेंगे डिलीट, मैंने कर दिए हैं। देखो मेरे नजर नहीं आते, वो मुश्किल नहीं है, वो हो जाएगा। उनका एक और सीन भी है, ठीक है। पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, वो भी करके उनको जो हम हाँ जी। देखना चाहते हैं वही हमें नजर आएगा, वो बाकी हम जो है वो साइड पे कर देंगे, मुश्किल नहीं है। ठीक कोई ठीक क्वेश्चन? ठीक है। अब कल जो हम पढ़ेंगे, नहीं कल मुझे हमने यहाँ कैलेंडर, यहाँ पे देखो समझ जरा, आ रही है। कल हम पहले कैलेंडर बनाएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक हमारे है। पूरे प्राइमरी P6 में, सब कैलेंडर है। ठीक है। उसको बनाएंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट बनाएंगे एक यहाँ पे, और प्रोजेक्ट के साथ OBS और कैलेंडर को कैसे असाइन करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा कल। ठीक है? ठीक है। और ठीक है। कोई क्वेश्चन हो? नहीं अभी तक तो समझ आ गई जितना भी समझाया है। चले, अच्छी बात है। और इसके बाद अभी दूसरा हम्म, सेशन स्टार्ट होगा, डेमो का, उसका हाँ प्लेन स्विफ्ट वो का। उसके लिए ठीक है। मुझे थोड़ी ब्रेक लेनी पड़ेगी, पानी वानी पीना पड़ेगा। ओके। हाँ आप पी लें, ठीक है, मैं भी जरा लैपटॉप पे उस पे आता हूँ क्योंकि इस पे स्क्रीन छोटी है ना। हाँ, उस पे लैपटॉप के लिए आ जाओ, वो हम्म, एक डेमो होगा। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है।